आगे के क्वेश्चन कैरी करेंगे, कैरी ऑन जहाँ से छोड़े थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया हुआ है एक वस्तु के लागत मूल्य, लागत मतलब उसको खरीदने में जितनी लागत लगी और उसको बेचने वाला जो मूल्य बिक्री मूल्य में 240 रुपये का अंतर है। तदनुसार यदि उसमें 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य कितना है। अब हमें क्वेश्चन को सोचना कैसे है, पकड़ना मतलब अप्रोच क्या होनी चाहिए। इन्होंने पूछा है कि यदि उसमें 20% का लाभ होता है तो हमसे बिक्री मूल्य पूछा है, इसका मतलब हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है इन्होंने। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमें सेलिंग प्राइस बताना है। अब एक वस्तु के लागत और बिक्री मूल्य में 240 रुपये का अंतर है, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में अंतर किसको कहते हैं, जितने में बेचा और जितने में ख़रीदा उसके बीच का अंतर क्या हुआ, फ़ायदा, प्रॉफिट। इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो 240 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इन्होंने ये भी बताया है कि 240 जो है वो 20% है। तो हमें पता है कि जो परसेंटेज निकाला जाता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस की तुलना करके निकाला जाता है, कि जैसे कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और हमसे पूछा गया है कि 50%, तो उसका मतलब 50 रुपये का फ़ायदा। ठीक है, तो यहाँ हम इस तरह से पकड़ेंगे कि लागत मूल्य और बिक्री मूल्य में 240 का अंतर है। तो हमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट बराबर होता है बिक्री मूल्य माइनस लागत मूल्य, एसपी माइनस सीपी। इन्होंने बोला है ये जो है लागत मूल्य बिक्री मूल्य का जो अंतर है, मतलब ये चीज़ ये है 240 रुपये, तो इसका मतलब ये 240 रुपये का प्रॉफिट है। अब इन्होंने ये भी बोला है कि ये 20% लाभ होता है, तो उसका मतलब ये जो लाभ है ये 20% है। ये चीज़, ये एरो का साइन है, 240 रुपये हैं वो 20% है। किसके होंगे, सीपी के। सीपी का 20% होगा 240। तो इन्होंने बिक्री मूल्य पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हम क्या करें कि परसेंटेज जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा सीपी से होता है। तो हम पहले निकाल लें कि 240 किसका 20% है, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि सीपी क्या है। अब जब हमें सीपी पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस, तो हम वहाँ से उनका बिक्री मूल्य जो पूछा है वो बता देंगे। तो हमें बताना है कि 240 किसका 20% है। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल सा, 240 गुणे 100/20। एक ज़ीरो कट गया, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1200। एक तरीका तो ये आ गया कि 240 1200 का 20% है। दूसरा तरीका खैर छोड़िए, इसी से हो जाएगा काम, लेकिन अच्छा देख लेते हैं 240 किसका 20% है। 240 20% है ना। हमें टोटल परसेंटेज क्या होता है, 100। तो 20 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 5 से। तो हम उसको भी 5 से गुणा कर दें तो ये 100% हो जाएगा। तो 24 पंचे 120, इसका मतलब 100% 120 रुपये है। तो इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस था वो 1200 रुपये है, प्रॉफिट हुआ है 240 का। अब इन्होंने हमसे आंसर में क्या पूछा है, बिक्री मूल्य कितने में बेचा। तो आप समझो इस बात को कि 1200 की ख़रीद थी, 240 का प्रॉफिट था, तो बिक्री मूल्य क्या होगा, एसपी। चाहे तो समझ के निकाल लीजिए, या एसपी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट प्लस सीपी। जोड़ देते हैं 240 प्रॉफिट की जगह पे, सीपी की जगह पर 1200। तो ये 12 और 240 हो गया 1440। ये हमारा आंसर 1440। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 30 में 32 संतरे। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक संतरे की बात निकालने का सोचें। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है कि 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। ठीक है, अगर कोई आदमी 30 रुपये में 32 संतरे बेच देता है तो उसको 25% की हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे इस सौदे में 20% का लाभ हो सके। तो देखिए, इस केस में, इस टाइप में सबसे पहले तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ता है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। जब हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इस चीज़ से निकालेंगे कि 30 रुपये में 32 संतरे जब बेचता है तो उसको 25% की हानि होती है। ठीक है,
यहाँ से हम इसकी मदद से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। उसके बाद उसने बोला है जब कॉस्ट प्राइस निकल आएगा तो हमें ये बताना है कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए ताकि उसे इस सौदे में 20% का लाभ हो सके। तो जो भी कॉस्ट प्राइस आएगा उसको 20% बढ़ा लेंगे तो वो एक संतरे का हमारा वो आ जाएगा जितना रुपया। अब उसको 24 से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए उसको, मतलब कितने संतरे हों कि उनका दाम 24 रुपये हो। तो इसको क्वेश्चन को करते हैं। देखिए दिया गया है, क्वेश्चन को समझिएगा। आ रहा है इसमें क्वेश्चन। हाँ, 30 रुपये में 32 संतरे बेचने पर। अब देखिए जब भी कभी ऐसे केस आते हैं तो हमें एक संतरे पर चला जाना चाहिए, उससे हमारी थोड़ी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाती है। 32 संतरे कितने रुपए में मिल रहे हैं? 32 ऑरेंजेस 30 रुपये में मिल रहे हैं, सिंपल। तो एक संतरा कितने का मिलेगा? हमेशा ऐसी कंडीशन आएगी तो उससे आप डिवाइड कर दीजिए उसको, एक संतरा भाग कर देते हैं। अब ये किससे घटेगा? 2 से। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 15/16 और तो कटेगा नहीं। इसका मतलब एक संतरे का जो प्राइस है ये 15/16 है। जब इतने में बेचता है एक संतरे को, एक संतरे पे ये हमें चले जाना है, जब एक संतरे को ये इतने में बेचता है तो इसको 25% की हानि होती है। इसका मतलब जो ये प्राइस है, बात को समझिएगा, इसमें जब बेचा है तो उसको 25% का लॉस हो चुका है। इसका मतलब कि ये जो है ये क्या है? ये 75% है। जब हमने कोई चीज़ बेची 25% का लॉस हो गया, तो जितना मिला वो कितना मिला? 75% ही तो मिला, क्योंकि टोटल 100% होता है, उसमें से 25 लॉस घटा दिया। तो अब ये 75% है। अब ये किसका 75% है वो हम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि एक संतरे की कीमत कितनी थी असल में। तो 15/16 किसका 75% है ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला यही होता है कि 15/16 गुणे किसका 75 होता है, तो 100/75। इसको 15 पचे 75, 5 से काटेंगे ये 20 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कितना आ गया? 5/4। इसका मतलब एक संतरे का जो कॉस्ट प्राइस था असली, जो मतलब लागत, एक संतरे की लागत 5/4 रुपये है। 5/4 रुपये एक संतरे की लागत है और उसको 75% का जब 25% का जब लॉस हो रहा था तो वो इतने का पड़ रहा था। ठीक, अब ये एक संतरे की लागत आई। अब हमसे पूछा गया है कि उसे 24 रुपये में कितना बेचना चाहिए कि उसे 20% लाभ हो सके। तो पहले हम ये देख लें कि एक संतरे पर 20% जब लाभ होता है तो वो एक संतरा कितने का हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 5/4 रुपये मतलब लगभग 1.25 रुपये का एक संतरा, ये एक संतरा की लागत है। अब इस पर हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो एक संतरे की कीमत कितनी आएगी? 20% का प्रॉफिट, तो चाहे तो हम 20% निकाल के जोड़ें या हम डायरेक्ट ये कर दें कि 100 रुपये, तो 100% तो वही होता है टोटल। तो इसका 20% प्रॉफिट होना है, तो इसका मतलब 120% हम डायरेक्ट निकाल लें। तो इसका 120%, 120/100, 5/4 का 120%, तो 120/100। ये जब हम निकाल लेते हैं इसको, 5 से काटेंगे ये 20 आएगा, 20 छंग 120, ये 4/6 हो गया, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4। इसका मतलब 3/2 रुपये में बेचने पर, जब हम 3/2 रुपये में बेचेंगे तो हमें 20% का फ़ायदा होगा एक संतरे पे। अब इन्होंने पूछा है कि 24 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो अब देखिए 3/2 रुपये में मतलब 1.5 रुपये में एक संतरा बेचना है, तभी 20% प्रॉफिट होगा। तो 24 रुपये में कितने संतरे बेचें? 24 से भाग कर दें, सिंपल सी बात है। कि एक बात को समझिए कि एक संतरे की कीमत 5 रुपये है, तो 25 रुपये में कितने संतरे बिकेंगे? जो एक संतरे की कीमत है उससे भाग कर दें, 25 रुपये में 5 संतरे मिलेंगे। तो वैसे ही एक संतरे की कीमत 20% प्रॉफिट के लिए 3/2 है,
और हमें 24 रुपये में कितने संतरे बेचेंगे, तो 24 को हम भाग कर दें किससे, 3/2 से। ठीक, अब देखिए 24 ये कैसे होता है, 24 के नीचे कुछ नहीं है तो 24/1 हो जाता है, और ये नीचे 3/2, सबसे 2 वाला ऊपर चला जाएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इधर चला जाता है। तो 24/1 गुणे 2/3, 3 8 24, 8 दूनी 16। इसका मतलब कि हमें 24 रुपये में 16 संतरे बेचने होंगे। तो ये 16 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और तरीका था, अगर ये वाला भाग नहीं करना था तो 3.5/2 का मतलब होता है 1.5 रुपये। मतलब सब कुछ लॉजिकली समझना है। 3.5 का 3/2 मतलब 3 के 2 भाग, मतलब 1.5 रुपये में एक संतरा बेचते हैं तो 20% का प्रॉफिट होता है। 1.5 में ही बेचने हैं। अब 1.5 का डबल, इसका मतलब 3 रुपये में 2 संतरे मिल गए। हमें कितने 24 रुपये लाने हैं। 3 को 24 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से गुणा करना पड़ेगा। तो 3 8 24, तो हम उधर भी 8 से कर दें, 2 8 16। इसका मतलब हमें 24 रुपये में 16 संतरे बेचने पड़ेंगे। ये भाग नहीं करना पड़ा इससे। ये क्वेश्चन हो गया। बुक्स वगैरह में तो जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन दिए होते हैं वो थोड़े से रटने वाले भी होते हैं, एक तो वो भूल भी जाते हैं, और दूसरा ये है कि जब हम चीज़ों को लॉजिकल समझ लेंगे तो वो हमारे माइंड में बैठ जाती हैं, वो परमानेंट हो जाती हैं फिर कभी। और जो याद करने वाला होता है, ये याद कर लिया, अगर सूत्र याद कर लिए, सूत्र भूल गया तो सब भूल गया, कहीं के नहीं रहे। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हम समझ के कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में 10% की कमी कर दी जाती है, तो तदनुसार संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति कर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एक हम लोग कर चुके हैं अभी। कहाँ पे किया था ये, कपड़े की मूल्य में 25% की कमी कर दी और उधर वृद्धि कर दी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं। यदि एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि कर दी जाती है और तो देखिए माना कि वस्तु 100 रुपये की थी, 100 सब परसेंट में दिया है ना, इसमें सब परसेंट में दिया, देखिए सीधा सीधा 100 मान लीजिए, काम ख़त्म। अब जब कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं 30 32 जिसमें वैल्यू दी होती है, उसमें 100 नहीं मानते हैं, लेकिन जिसमें सब परसेंटेज में दिया होता है उसमें 100 मान लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब कुछ परसेंटेज में है। तो अब क्वेश्चन में दिया था कि एक वस्तु की कीमत में 15, तो 100 रुपये की वस्तु है, तो माना कि हमने वो वस्तु जो है 115 की कर दी, और उस वस्तु की बिक्री की कुल संख्या में, अब मान लीजिए पहले वैसे ही करते हैं जैसे पहले किया था, 100 रुपये की वस्तु थी और मान लीजिए 100 वस्तुएं बिकती थी, ये क्वांटिटी है। 100 रुपये की वस्तु थी, 100 क्वांटिटी बिकती थी, तो टोटल कितना हो जाता था, इतना रुपया मिलता था उसको। अब फॉर्मूले वगैरह में कहीं भी ट्रीट होगा तो सीपी की तरह ये ट्रीट होगा, कॉस्ट प्राइस की तरह। ये शुरुआती था। अब दूसरी कंडीशन क्या हुई है जो चेंज हुई है कि वस्तु की कीमत में 15% वृद्धि, तो वस्तु की कीमत 100 की बजाय 115 हो जाएगी, और बिक्री की कुल संख्या में 10% की कमी, इसको 10% कम कर दे, मतलब 100 से 10 कम कर दे, ये 90 हो गया। तो संबंधित दुकान की सकल प्राप्ति, मतलब जो कितना पैसा मिलेगा वो पिछले वाले से कितना कम या कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो इसको गुणा कर लें कि इधर कितना रुपया हो गया, 9 जीरो लगाया, 9 9 पचे 45 के 5, 4 बचा हासिल, 9 एकम 9 4 13 के 3, 1 बचा हासिल, 9 एकम 9 और 1 10, 10,350। ठीक है, इसका मतलब पहले जहाँ 10,000 मिल रहा था वहाँ पे अब उसको 10,350 मिल रहा है। इन्होंने पूछा है कितने परसेंट का अंतर आया और क्या हुआ, चेंज करने पर क्या हुआ, मतलब कितने परसेंट का अंतर आया, और क्या हुआ का मतलब कि वृद्धि हुई, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखिए पहले कॉस्ट 10 थी, अब 10,350 मिल रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो जितना अंतर है इनमें, कितना अंतर है,
10,000 10,350 घटा देंगे तो 350 रुपये आएगा। इतने रुपए का अंतर है। अब ये निकालना है कि पिछले वाले से कितना परसेंट बढ़ गया, इससे कंपेयर करना है। तो 350 बटे 10,000 गुणे 100, ऐसे ही तो निकालेंगे। जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना होता है कि 24 120 का कितना परसेंट है, तो 24 बटे 120 गुणे 100 ऐसे निकालते थे। तो कितना पूछा है कि कितना परसेंट बढ़ गया, तो पहली बात तो बढ़ोतरी 350 बढ़ गया। किससे बढ़ा है, कंपेयर हमेशा सीपी से करते हैं, स्टार्टिंग वाले से। तो 350 बटे 10,000 गुणे 100, इसको निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 एक ये 35 बटे 10, 35 बटे 10, एक ज़ीरो हटाएंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 3.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट। तो 3.5% का प्रॉफिट हमारा आंसर आना चाहिए। 3.5% की वृद्धि हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है, ठीक है, और 4% की हानि सहता है। देखिए कितना एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है और 4% की हानि सहता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन को हम कैसे पकड़ेंगे, समझेंगे कैसे क्वेश्चन को, कि जब 960 में बेचा ना उसने, तब उसको 4% की हानि हुई, तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 96%। क्योंकि टोटल कोई भी चीज़ 100% होती है, 4% का लॉस हो गया तो 96%। तो अब हमें निकालना है कि 960 किसका 96% है। तो देख के ही पता चल रहा है कि इसका आंसर 1000 आएगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं इसको। एक व्यक्ति 960 रुपये में कोई चीज़ बेचता है और ये जब इस प्राइस में बेचता है तो उसको 4% की हानि होती है। इसका मतलब ये वाला जो प्राइस है ये 4% लॉस वाला प्राइस है। तो बचा कितना, 96% प्राइस है, इसका मतलब ये चीज़। तो हम निकाल लें कि 960 किसका 96% है। 960 किसका 96, जब जहाँ किसका आता है तो उल्टा यूज़ होता है, 96%। 96 से 96 कट गया, ये एक आ गया, 10 गुणे 100 मतलब 1000। इसका मतलब वो चीज़ 1000 की थी, 1000 हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य क्या होता है, जो उस पर लिखा जाता है, प्रिंटेड। और अंकित मूल्य को ये माना जाता है कि जैसे अंकित मूल्य को ये माना जाता है कि जैसे हम कोई चीज़ 100 रुपये की लाए हैं और हम उसको 20 रुपये बढ़ाकर बेचना चाहते हैं, मतलब हम 20% का प्रॉफिट चाहते हैं। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो 120 की हो गई, अब 120 रुपये का स्टिकर उसके ऊपर चिपका देते हैं। तो अंकित मूल्य को ये माना जाता है कि वो सेलिंग प्राइस होता है जिस पे हम बेचना चाहते हैं। अब हम उस पर डिस्काउंट भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही सेलिंग प्राइस है। हमने उस पर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 100 रुपये की चीज़ लाए और हम चाहते हैं कि 120 की बेचें, तो हम क्या करेंगे कि उस पर 150 रुपये का स्टिकर लगा देंगे और बोलेंगे कि इस पर हम 20% की छूट दे रहे हैं। अब हम 150 रुपये के स्टिकर पे 150 रुपये का 20% हुआ 30 रुपये। अब 150 में से 30 रुपये घटा दीजिए, छूट मिल गई कस्टमर को, अब वो हो गया 120 का। तो हमारा फ़ायदा का फ़ायदा भी हो गया और काम का काम भी हो गया। तो अंकित मूल्य ये होता है कि जो उस वस्तु पर लिखा जाता है छूट देने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेची जाती है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। ये भी सिंपल सा है क्वेश्चन। कैसे सिंपल है, इसको कैसे अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको पकड़ेंगे कैसे। सेम जैसा पिछला वाला था कि 24% की छूट दे दी, तो कोई भी चीज़ का 100% टोटल अंकित मूल्य हो गया मान लीजिए। अब उसमें 24% की छूट दे दी, तो 100 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 76 बचेगा। तो इसका मतलब 76% पे वो चीज़ बेची जाती है, कि छूट दी जाती है, उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है। 24% की छूट दे दी, 76% बचा, 76% देना है। अब उसको 342 में बेच रहे हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ इतना निकालना है कि 342 किसका 76% है, तो वो वस्तु का अंकित मूल्य वही होगा, क्योंकि छूट तो अंकित मूल्य पे कैलकुलेट की है।
तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ निकालना है कि 342 24% की छूट, 342 जो है वो, देखिए 100% था, 100 में से 24 घटा दिया, 10 में से 4 गया 6, ये 9 में से 2 गया 7, 76% देना पड़ा और दिया है 342। इसका मतलब हमें निकालना है 342 किसका 76% है। तो 342 गुणे 100 बटे में 76, इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 38 देख के ही याद आया है कि 19 के पहाड़े में आता है, तो 19 दूनी 38 और 19 नौवीं 171, 900 बटे 2, 2 से काटेंगे ये 50 आ गया, 50 गुणे 9 450, इसका मतलब वो वस्तु 450 का उस पर अंकित मूल्य था। तो इसका मतलब वो वस्तु 450 की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं पहले। एक दूधिये ने 70 लीटर दूध में 70 लीटर दूध जो था वो 630 रुपये में ख़रीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। अब देखिए, जब पानी मिलाने वाली बात आएगी ना, तो पानी को फ्री माना जाता है कि पानी की कोई लागत नहीं आई। तो 70 लीटर दूध 630 रुपये में ख़रीदा था और उसने 5 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो हमें ये बताना है कि कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ बताने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्वेश्चन को ऐसे पकड़ते हैं कि हमें सॉल्व कैसे करना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला वो होता है प्रतिशत, परसेंटेज मतलब सॉरी प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणे 100, ये है चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट निकालें कि कितना प्रॉफिट हुआ उसको, और पहले लागत भी निकाल लेते हैं, दोनों चीज़ें निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, 70 लीटर दूध 630 में ख़रीदा था और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। अब बात को समझिए, सत्तर लीटर दूध 630 में ख़रीदा, ठीक है। अब उसमें 5 लीटर इसने पानी मिला दिया, तो दूध में पानी मिल गया, तो इसका मतलब अब दूध कितना हो गया, 75 लीटर हो गया। 630 में ख़रीदा था, तो ये 630 क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ये हमें पता ही चल गया है। हमें यहाँ पे प्रतिशत लाभ बताना है, इसको निकालने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें से हमने कॉस्ट प्राइस पता लिखा ही हुआ है क्वेश्चन में, हमें खाली प्रॉफिट निकालना है। अब दूध देखिए, 5 लीटर जब पानी मिला दिया उसने, तो 75 लीटर दूध हो गया। अब बेचा उसने कितने में है, देखिए ध्यान से, यदि पढ़ के बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है, उसको बस पढ़ते जाना है, अपने आप रास्ता उसी में से मिलेगा। देखिए, हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, अभी यहाँ तक आ गए, एक भी फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी है। वही फार्मूला पढ़ते तो वैल्यू रखते, उसी चीज़ को जो हम लोग यहाँ पे करते हैं वही चीज़ वो फार्मूले में लिख देते हैं, तो बच्चा सोचता है कि ये फार्मूला है, लेकिन सब लॉजिकली होता है। अगर हम उस किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें तो हमें सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, हम पढ़ा भी लेंगे और वो माइंड में सेट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से। और रिवीजन वाले में भी दिक्कत नहीं आती कि बार बार रिवीजन करना पड़े, और जब याद करेंगे रटेंगे तो फिर रिवीजन करना पड़ता है। तो अब उसने वही जो दूध था उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचा। तो 75 लीटर दूध था, उसने 9 रुपये लीटर की दर से बेचा। देखते हैं कितने में बिका, 9 पचे 45, 4 बचा हासिल, 9 सत्ते 63, 63 में 4 जोड़ देंगे तो 67 हो जाएगा। इसका मतलब 675 रुपये में बेचा उसने। ख़रीदा कितने का था, 630 का। कितना अंतर आया, दोनों को घटा देंगे, ये SP है, ये CP है। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, ये फार्मूला नहीं है, प्रॉफिट निकालते ही ऐसे हैं, उस चीज़ को हमने उसमें लिख दिया है, तो ये फार्मूला हो गया। फ़ायदा निकालने के लिए जितने में बेचा 675 में, उसमें से घटा दें जितने में ख़रीदा था 630, तो ये 45 रुपये का फ़ायदा हुआ। अब हमें बताना क्या है प्रतिशत लाभ, तो हम ये दोनों वैल्यू उसमें रख दें।
45 बटे में CP कितना था 630 गुणे 100, 0 से 0 कट गया, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, 50/7। ठीक है, अब ये 50/7 आया, इसको देखिए पहले देख लेते हैं उसमें कैसे आ रहा है, ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसी में देख लें किस में आ रहा है। 8 50/7, बटे में 7 होना चाहिए, बटे में 7 सिर्फ इसमें है। 7 सत्ते 49 प्लस 1 50, 50/7, ये आंसर लगा दिया। और अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए 50/7 को करना है तो ऐसे करते हैं, 7 सत्ते 49, जितना पूरा पूरा जाता है उसको ऐसे लिखते हैं, 7 सत्ते 49, 7 पूरा पूरा गया, 1 बच गया तो 1 ऊपर नीचे 7। ठीक है, अब इसको वैसे वापस इसमें लाएंगे तो 7 सत्ते 49 प्लस 1 50/7, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य उनके लागत मूल्य से 15% अधिक रखता है। इसका मतलब अगर वो 100 रुपये में ख़रीदता है तो वो 115 रुपये का उस पर प्रिंट लगा देता है, लेकिन उन पर 20% की छूट दे देता है, तो उसे कितनी हानि होती है। देखिए सब कुछ परसेंटेज में दिख रहा है, जहाँ सब परसेंटेज में दिख रहा है आप 100 मान लो, सिंपल हो जाएगा सवाल। एक दुकानदार अपनी चीज़ों का अंकित मूल्य, माना कि दुकानदार का अंकित मूल्य 100 था। देखिए कितना सिंपल तरीके से करेंगे, उनके लागत मूल्य से 15% अधिक, तो 100 का 15% 15 होता है, तो इसका मतलब वो अंकित मूल्य 115 रख देता है उस पर। ये CP था, ये लिस्टेड प्राइस अंकित मूल्य 115 रख देता है। अब उस पर 20% की छूट दे देता है, तो आप इसमें से 20% लेस कर दो। 20% की छूट देता है तो इसका मतलब आदमी को कितना पैसा देना पड़ता है। 20% की छूट मतलब 100 में से 20 घटा दीजिए, 80% देना पड़ता है। तो हम डायरेक्ट 20% निकाल के घटाने की बजाय हम डायरेक्ट 115 का 80% निकाल लें। ठीक है, 0 कट गया 0, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 तेई 15, 23 को 4 से गुणा कर देंगे, 4 तेई 12 के 2, 1 बचा हासिल, 4 दूनी 8, 1 9, 92 रुपये। इसका मतलब कि वो CP उसका 100 था और वो बेच रहा है कितने में, 92 में। तो 100 में बस यही फ़ायदा होता है कि हमें परसेंटेज नहीं निकालना पड़ता है, जितना कम होता है उतना ही परसेंटेज। 100 का 1% 1, 2% 2। अब यहाँ पे देखिए आप कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है इसको, 100 का ख़रीदा 92 का बेच रहा है, इसमें मतलब 8 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब 8% का नुकसान हो रहा है। सिंपल, 8%। उससे शुद्ध हानि कितनी परसेंट की है, 8% की। अब एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% लाभ प्राप्त करता है। ये वही वाला केस हो गया जैसे हमने बोला कि जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई सामान ख़रीदा और आप चाहते हो कि हम उसको 150 रुपये में बेचें, तो आप उसका उस पर अंकित मूल्य लिख दोगे 200 रुपये। अब 200 रुपये के बाद जब कोई दुकानदार आएगा तो आप बोलोगे कि जाओ तुम जान पहचान के हो, तुमको 50 रुपये की छूट दे दी, तुम भी क्या याद करोगे। तो उसको 50 रुपये की छूट दे दी तो तब भी 150 रुपये मिल गए आपको, तो आपका भी 50% हो गया उसमें, आपने तो 100 का ही ख़रीदा था। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, तो एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, रिवर्स करना होता है, उल्टा। कैसे देखते हैं इसको। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, उसके बाद भी उसको 21% लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हम क्या मान लें, अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है, हमें ये बताना है कि कितना % ज़्यादा मार्क करता है वो। तो मान लेते हैं कि उसका लागत मूल्य 100 रुपये था, है ना। बात को समझिएगा, इनका कहने का मतलब है कि वो 21% का फ़ायदा चाहता है, प्रॉफिट, और फ़ायदा लेने के से पहले भी वो 12% की छूट देता है कस्टमर को डिस्काउंट देता है 12% का, फिर जितने में बिकती है वो पैसा होता है 21% प्रॉफिट के साथ।
तो अब मान लेते हैं कि उसकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपये, अब उसको 21% का फ़ायदा चाहिए, तो इसका मतलब उसको बेचना कितने में है, 121 में बेचना है। यही फ़ायदा होता है 100 मानने में, कि 100 का 21%, 21 जोड़ दिया, ठीक है। 100 का 21% प्रॉफिट, या 100 का आप डायरेक्ट अगर 121% निकालोगे तब भी वही आएगा, इसलिए 100 मानना बेटर रहता है। तो 100 में उसको 21% का फ़ायदा चाहिए, तो इसका मतलब वो चीज़ उसको 121 में बेचनी है। अब उसको कस्टमर को डिस्काउंट भी देना है 12% का, ठीक है। तो अब डिस्काउंट देने का मतलब यहाँ पे ये पकड़ा करिए कि जब कस्टमर को 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उससे लिया कितना जा रहा है, 100 में से 12 घटा दीजिए, इसका मतलब कस्टमर से 88% पैसा लिया जा रहा है। अब इन्होंने 121 में बेचना है और कस्टमर को 12% का डिस्काउंट देना है, तो उसको बढ़ा के मार्क करना है, उस पर लिखना है प्राइस, कितना बढ़ाना है वो निकालने के लिए देखिए हम ये निकाल लें कि 121 जो है वो किसका 88% है। क्यों, क्योंकि हमें कस्टमर को छूट दे दी, पता नहीं कितने की दी, छूट देने के बाद जो आया वो 121 आना चाहिए, क्योंकि वो 21% प्रॉफिट के साथ है। तो हम 121 किसका 88% है ये हम निकाल लें, तो 121 गुणे 100 बटे में 88, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, एक बचा 11 एकम 11, ये हो गया 1100, 11 गुणे 100 बटे में 8, ठीक है। अब इसको हम 8 को इससे काट देंगे, 8 क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है किसका, किसका 88% है। अच्छा इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 4 जितना कट जाए उसे करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंचे 20, 275 बटे 2, ये मान लीजिए आ गया कि किसका 28% है। तो इसका मतलब उसको जो अंकित, इसको भी पूरा डिवाइड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 2, 2 त्याई 6, 1 बचा, 15 हो गया, 2 सत्ते 14 और एक पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, 2 पंचे 10, इसका मतलब 137.5। अब देखिए वो 100 रुपये की चीज़ थी, उसको 121 रुपये में बेचना है क्योंकि 21% का प्रॉफिट चाहिए, और उस पर स्टिकर उसने लगाया 137 रुपये का। जब 137 रुपये पे 12.5% का प्रॉफिट देगा, 12% का डिस्काउंट देगा, तब जाके वो 121 की बिकेगी और उस पर उसका 21% फ़ायदा होगा। तो इसका मतलब 1.5 को जो अंकित मूल्य ये लिखना पड़ेगा। अब इसमें कितना अंतर आ रहा है अंकित मूल्य में, 100 माना था तो हम 100 से 137.5 हो गया, कितना अंतर आ रहा है, 100 घटा लें, 37.5 का अंतर है, वो तो देख के ही पता चल रहा है, 100 से 137 हो गया, तो 37% का बढ़ा के लिखना है। तो इसका मतलब उसके अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज़्यादा है, 37.5%, ये हमने निकाला 37%, ठीक है। समझाने में थोड़ा इसमें टाइम लग गया, लेकिन है सिंपल तरीका। जब भी कभी ऐसा दिया हो क्वेश्चन, तो कि किसी कस्टमर को इतने पर बेचना होता है, ठीक है, और उसको प्रॉफिट चाहिए इतने % का, और उसको डिस्काउंट भी देना है इतने % का, तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको 100 मान लेते हैं, प्रॉफिट चाहिए मान लीजिए उसको 20% का, तो 100 में से 120 जोड़ दीजिए, इसका मतलब 120 आनी चाहिए, वो वस्तु की बिकनी चाहिए। डिस्काउंट कितना देना है, मान लीजिए उसको 18% का डिस्काउंट देना है, तो हम बस खाली इतना निकाल लें कि 100 में से 18 घटाने पर बचा क्या, 100 में से जब 18 घटाएंगे तो 72 बचेगा, नहीं 82, हाँ 10 में से 2 गया 8, और हाँ ठीक है, तो हमें ये निकाल लेना है कि 100 और 120 मतलब 20% का फ़ायदा चाहिए, जितना फ़ायदा होता है उसको पहले जोड़ लेते हैं, इसका मतलब हमें 120 में बेचना है, और जितने % का कस्टमर को डिस्काउंट दिया जाता है, 18% का दिया डिस्काउंट, तो बचा कितना है, 82%। तो हम बस खाली निकाल लें कि 120 किसका 82% है, वो उसका अंकित मूल्य आ जाएगा, बस वही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, 10,000 लागत की एक वस्तु पर, कोई वस्तु 10,000 की है, उस पर एक वस्तु पर 50% की एकमात्र छूट, मतलब चाहे तो हम 10,000 रुपये पे 50% की एकमात्र छूट दे दें, ठीक है वो, या उस पर 40% और 10% की दो क्रमिक छूट, मतलब बारी बारी से दो छूटें दें। छूटों से कितनी बेहतर है, वो वाली छूट जो है वो कितनी बेहतर है। तो अच्छा, इसको एक बार हम क्या करेंगे, कैसे इसको पकड़ेंगे क्वेश्चन को कि करना क्या है। पहली बात तो हम 10,000 पे 50% की छूट निकालेंगे। 50% का मतलब हम जानते हैं कि आधा, तो इसका मतलब 10,000 पे सीधा सीधा 5,000 छोड़ दें, वो वस्तु 5,000 की बेचें। अब दूसरी बात इनका कहने का मतलब है कि उस पर हम 40% तथा 10% की छूट दें। तो 10,000 का 40% छोड़ें, पहले 10,000 का 40% छोड़ा तो 10,000 का 40% हुआ कितना, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया तो 10,000 का 10% हुआ 1,000, 40% हुआ 4,000। इसका मतलब 10,000 में से हम 4,000 छोड़ दें तो बचा हमारा 6,000। अब हम 6,000 पे 10% की छूट फिर से दे दें, तो 6,000 पे 6,000 का 10% कितना हुआ 600, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो 6,000 में से 600 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5,400 रुपये। तो वो कितनी बेहतर आ रही है पिछली वाली, 400 रुपये का अंतर आ रहा है। तो ओरली कर लिया हम लोगों ने, पहली वाली में 5,000 आ रहा था, इसमें 5,400 आ रहा था, तो 5,400 हमारा आंसर हो गया। फिर भी एक बार करते हैं, 10,000 था, इसको हमें दो तरीके से करना है। एक बार हमें डायरेक्ट 50% की छूट देनी है और एक बार हमें 40% और 10% की दो क्रमिक बारी बारी से छूट देनी है। तो हम जब 50% की डायरेक्ट छूट दे देंगे तो बचेगा 50%, तो 10,000 का 50% निकाल लें, 20, ये 5,000 आ गया। अब हम 10,000 में पहली बात तो 40% की छूट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, हम 60% ले रहे हैं। ये ठीक है। अब 60% के बाद हम फिर 10% की छूट दे रहे हैं, मतलब हम 10% की छूट दे रहे हैं, मतलब हम 90% ले रहे हैं। 100 में से 10 घटाया 90, तो 90% निकाल लें। 9 छंग 54 और 2 0 ये लगा दिए। इसका मतलब अब वो वस्तु 5,400 की बिक रही है, पहले 5 की बिक रही थी। कितने का अंतर आ रहा है 400 का, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो करते हैं ये, इसको देखिए, दो जो 40% और 10% की छूट थी, हमने रखा 60 और 90, ऐसा क्यों रखा। इसके देखिए 10,000 में पहली तो 40% की छूट है, या तो आप 40% निकालो, ये कितना आ गया 4,000, इतने की छूट देनी है। अब इसको 10,000 में से घटाएं, 10,000 में से 4,000 घटाएं तो बचा 6,000। अब 6,000 पे 10% की छूट देनी है, तो पहले हम 6,000 का 10% निकालें, सॉरी, ये कितना आ गया 600। तो 6,000 में से 600 की छूट देनी है, 5,400 की वस्तु हो गई। या तो हम इतना इतना करके डायरेक्ट ले जाएं तब हमारा 5,400 आया, नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल लें। 10,000 में 40% की छूट दी थी तो बचा कितना 60%, तो हम इसका 60% निकाल लें। अब ये कैलकुलेट करने पर जो भी होगा आ जाएगा। इसी के साथ हम उसको भी ले लें टाइम बचाने के लिए। अगली बार हम 10% की छूट दे रहे हैं, तो छूट देने के बाद बच कितना रहा 90%, तो इसका 90% जो हुआ उतना लगेगा। तो हम 90/100, 2 0 2 0 4 0 कट गया, 9 छंग 54, ऐसे कर सकते हैं। ये तरीका थोड़ा छोटा पड़ता है, ये वाला बड़ा पड़ता है। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 15। एक दुकानदार एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचता है और शेष भाग उसके लागत मूल्य पर बेच देता है। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसका वास्तविक लाभ कितना रहा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं। परसेंटेज की सब बात है, 3/4 भाग है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू दी नहीं है, 100 मान लेते हैं। देखिएगा, मतलब पढ़ने में तो थोड़ा सा नया आया, लेकिन जैसे जैसे ये बोल रहे हैं वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। कि एक दुकानदार ने
एक वस्तु का 3/4 भाग। अब जो भी वस्तु है, मान लीजिए वो वस्तु 100 थी, 100 वस्तु थी, वो 1 रुपये में बेचता था, तो उसकी 100 रुपये की वस्तु बिकती थी। इतना सिंपल है। 100 रुपये की वस्तु थी, 100 रुपये की 100 टॉफ़ियाँ थी, 1 रुपये की बेचता था, 100 रुपये की बिकती थी। अब उसने वस्तु का 3/4 भाग जो था वो 20% लाभ पर बेच दिया। तो हम इसका 3/4 भाग निकालें। 100 का 3/4 भाग, ये कितना है, 4 से काटेंगे 25 आएगा, 25 नहीं 75। इसका मतलब 75 टॉफ़ियाँ उसने जो बेची, ठीक है, 75 टॉफ़ी कितने की हुई, एक टॉफ़ी 1 रुपये की थी, तो 75 रुपये की टॉफ़ी, 75 रुपये की जो टॉफ़ी थी वो उसने 20% के प्रॉफिट पे बेची। तो इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दें, या हम डायरेक्ट 120% निकाल लें, क्योंकि फ़ायदा मतलब 100 में जुड़ जाना। पंद्रह पचे 75, सॉरी 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तेई 15, 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पचे 25, 5 से काटेंगे इसको 15 आएगा, इसको 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 आएगा, 2 छंग 12, 15 छक्का 90। इसका मतलब जो 75 वाली वस्तु थी वो 90 रुपये में बेची उसने, तब उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अभी लेकिन 100 थी, उसमें खाली 75 बेची हैं, 25 नहीं बेची हैं। बाकी की बची 25 को उनके लागत मूल्य पर बेच दिया। लागत मूल्य हमने एक ही माना था, 1 रुपये, तो इसका मतलब इसमें 90 में 25 टॉफ़ी 25 रुपये की और बिक गई। तो 90 + 25 कितना हो गया, 90 और 25 115। 100 रुपये की टॉफ़ी थी, 115 रुपये की बिकी, 15% का प्रॉफिट होना चाहिए। देखें पूछ क्या रहा है, इस सौदे पे कितना वास्तविक लाभ कितना रहा, 15% हमारा आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 16 कि 21 चीज़ों को बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम 21 चीज़ें बेचते हैं तो जितनी हानि होती है, हमें नहीं पता कितनी हानि होती है, वो हानि जो है वो 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका हानि का परसेंटेज बताना है कि कितने रुपए की हानि हुई, लॉस हुआ। तो देखिए लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है आ रहा है इसमें, हाँ, 21 चीज़ों को बेचने पर 3% की हमें हानि का प्रतिशत बताना है। तो लॉस का परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस बटे में CP गुणे 100। तो हमें लॉस और CP दो चीज़ें पता लगानी है हमें इनका जवाब देने के लिए। तो लेकिन हमें दिया क्या है, 21 चीज़ों को बेचने पर, विक्रय मूल्य की बात हो रही है, को 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बाद। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेडिशनल हैं, कई बार आते हैं, तो इनको करने का तरीका सीख लीजिए। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। मान लीजिए 21 चीज़ें हैं, उनको बेचने पर जो हानि होती है वो 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम देखिए मान लेते हैं कि 21 चीज़ें थी, वो 1 रुपये की बिकती थी, तो कुल मिला के कितने की, 21 चीज़ें 21 रुपये की बिकती थी। अब जब बिकती थी तो उसमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। ठीक है, अब हानि मतलब लॉस, लॉस जो हुआ कितना हुआ, 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर, और एक चीज़ का विक्रय मूल्य कितना था, 1, तो 3 गुणे 1 मतलब 3 रुपये की हानि हुई। अब देखिए ध्यान से, ये सेलिंग प्राइस था ना, 21 चीज़ें 1 रुपये में बिकी, तो 21 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस था। लॉस कितना हो गया हमारा, 3 रुपये के विक्रय मूल्य के बराबर। इन्होंने बोला ना 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो 3 गुणे 1 मतलब 3 रुपये की हानि होती है। हमें क्या बताना है, लॉस और CP बताना है। लॉस हम निकाल चुके हैं, CP और निकालना है। तो CP का फॉर्मूला होता है लॉस के लिए, जो हम लोगों ने पढ़ा था। देखें पेपर रखा है कि नहीं, नहीं रखा है। CP का फॉर्मूला होता है लॉस के लिए SP प्लस लॉस। क्यों, कैसे होता है, देखिए जब हमें 100 की कोई चीज़ खरीदी हमने,
और 90 रुपए की बेच दी, 10 रुपए 90 रुपए की बेच दी, तो ये एसपी हो गया। लॉस कितने का हो गया हमें, 10 रुपए का। तो हमें सीपी का फॉर्मूला चाहिए, तो सीपी का फॉर्मूला 100 कैसे आएगा, 100 कैसे आएगा, इन दोनों को जोड़ के ही तो आएगा, 90 + 10 तो एसपी प्लस लॉस। ये चाहे तो आप फार्मूला याद कर लीजिए या यहाँ पे समझ के पढ़ लीजिए। तो सीपी हमें निकालना है, तो सीपी जो हो गया वो हो गया एसपी मतलब 21 रुपये प्लस 3 रुपये का लॉस, तो इसका मतलब 24 हमारा सीपी हो गया। लॉस हम 3 रुपये निकाल ही चुके थे, हमें लॉस परसेंटेज बताना था, तो लॉस परसेंटेज बराबर हो गया लॉस मतलब 3 बटे में सीपी बटे 24 गुणे 100, 3 अठे 24, अब ये 100 बटे 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे ये 25 आएगा, 25 बटे 2 कर लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 तो पूरा पूरा गया, बचा 1, 12 सही 1/2% हमारा आंसर हो जाना चाहिए। 12 सही 1/2 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना, ये ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चन है, मतलब ये रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो इसी तरह बन के आते हैं, बस डिजिट्स चेंज हो जाएंगी आपकी, तो इनको करने का तरीका सीख लेना चाहिए, तब भी हमारा काम हो जाएगा। यदि एक आदमी ने एक वस्तु, देखिए क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा सा कितना सा वैसा लग रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन घबराना नहीं है, समझना है क्वेश्चन को। एक आदमी ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, ठीक है, मान गए। अब यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती, देखिए यहाँ 4 रुपये की बात हो गई, तो उसे 25% का लाभ होता। 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। अब उस वस्तु का लागत मूल्य बताना है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है कि एक, चलिए मान लेते हैं कि एक वस्तु थी 100 रुपये की। अब एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, तो 100 का 15% मतलब 15, तो इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु थी, 15 रुपये का लाभ लिया और 115 रुपये में बेची। अब ये पहला केस। अब दूसरा केस है कि यदि उसने वही वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो 100 से 10% कम मतलब 90 रुपये में खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती। देखिए 4 रुपये को साइड में रख लीजिए कि 4 रुपये की वजह से ये अंतर आ रहा है, 4 रुपये की वजह से वहाँ पे जो दोनों कंडीशन है उनमें डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। 90 पर 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो मतलब 90 रुपये पे खरीदी होती, 90 पे खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती, तो 4 रुपये को हमने साइड में रख लिया, तो उससे 25% का लाभ होता। इसका मतलब अब इसका 25% हम निकाल लें, कितना हुआ, 25% का लाभ होता, तो मतलब 125% मिल जाता, तो 90 गुणे 125 बटे 100, 25 से काटेंगे, 25 पच्चीस 125, 25 चौके 100 और 9 बचे 45, 450 बटे में 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, 112.5। ठीक है, तो 90 रुपये पे 20% प्रॉफिट करने के लिए क्या चाहिए, चाहे तो हम 25% प्रॉफिट करने के लिए तो हम चाहे तो 90 का 25% निकाल लें, तो ये 22.5 आएगा। 22.5 को हम चाहे 90 में जोड़ दें या हम डायरेक्ट 125% निकाल लें। तो पहले 100 रुपये की चीज़ 115 रुपये की बिक रही थी, अब उसने 90 रुपये की चीज़ 25% के साथ बेचेगा तो वो 112 की बिकेगी। ये अंतर किस में आया, जब उसने 4 रुपये कम में बेचा तब, ठीक है, तब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि उन्होंने 4 रुपये कम में बेची, तब 25% का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पर कितना अंतर क्रिएट हो रहा है, देखिए ये 115 था, यहाँ पर 112 था, तो ये 2.5% का अंतर क्रिएट हो रहा है। किसकी वजह से, 4 रुपये की वजह से। तो हम निकाल लें 2.5% का अंतर जो क्रिएट हो रहा है वो 4 रुपये की वजह से हो रहा है। तो हम निकाल लें कि 4 रुपये जो है वो किसका 2.5% है, वही हमारा रेट हो जाएगा उसका। तो 4 रुपये किसका 2.5% है, तो 4 गुणे 100 बटे 2.5,
पॉइंट हटाया, ज़ीरो बढ़ाया, 25 चौके 100, जीरो लग गया, 4 चौक 16, 160 रुपये का आंसर। ठीक है।